हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग को मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, चैप्टर्स समझ आ रहे हैं। कोई डाउट है प्लीज़ मेरे से पूछिए। ठीक है, आज हम क्लास 5 बाल भारती का टर्न्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथ्स में। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी और आप भी कनेक्ट हो सकें और हम सारी वीडियोस देख पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टर्न्स एंड एंगल्स। देखिए, टर्न्स एंड एंगल्स क्या होता है। हमने लाइन पढ़ी है, ठीक है। लाइन होती है, कर्व लाइन होती है, स्लांट लाइन, लेटी लाइन, खड़ी लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें। लेकिन जब दो लाइनें आपस में एक तरफ से जॉइंट हैं, फॉर एग्जांपल मेरे हैंड्स देखिए, लाइक दिस, तो इन लाइंस नॉट लेंथ, हम यहाँ पे लेंथ नहीं नाप रहे, लेंथ कितनी भी हो सकती है। ये मेरे दो हाथ कितना खुले हुए हैं, जो ये बीच का गैप है, ये गैप कितना खुला हुआ है। इतना भी खुला हो सकता है, इतना भी खुला हो सकता है, इतना भी खुला हो सकता है, इतना भी खुला हो सकता है। ये मेरे दो हाथों के बीच का गैप कितना है, इसको हम सेंटीमीटर या उसमें नहीं नापते हैं, इनको हम डिग्री में नापते हैं। और ये बीच का गैप भी जो नापना होता है, इसको हम एंगल कहते हैं। कितना एंगल बना रहे हैं मेरे दोनों हैंड्स, इतना बना रहे हैं, इतना कितना स्पेस बन रहा है, समझ रहे हैं। लाइक कोई सीज़र है, सीज़र है, ठीक है, सीज़र होती हैं। मेरे को ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती। अब ये आप सीज़र का मुंह कम भी खुलता है, ज़्यादा भी खुलता है, इसके बीच का जो ये गैप है कितना खुला हुआ है, ये है एंगल। और इसको हम नापते हैं डिग्री में, ऐसे बनाते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये खुला हुआ है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे, अभी आप इतना नंबर्स नहीं समझेंगे, अभी हम यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल्स समझते हैं। पहले एंगल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, देखिए जो लाइंस हैं ना, जो भी दो लाइंस हैं जो एंगल बना रही हैं, इन लाइंस को कहा जाता है आर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है ओ और ये ए, ओ ए एक आर्म है, और ये पॉइंट है बी, ओ बी एक आर्म है। तो इसकी आर्म्स ये दोनों हैं। जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये खुल रहे हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स, ठीक है। और जो ये बीच का एंगल बना रहे हैं, ये है एंगल, ठीक है। अब ये एंगल बना रहे हैं, एंगल हम नापते हैं डिग्री में। एंगल होते हैं बहुत सारे टाइप के, कोई एंगल इतना खुला है, कोई एंगल इतना खुला है, कोई एंगल इतना खुला है, बहुत सारे टाइप के। अब एक एंगल जो बिल्कुल परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर पढ़ा था शेप्स एंड फिगर्स में, परपेंडिकुलर लाइन जो बिल्कुल खड़ी लाइन हो गई और एक बिल्कुल लेटी लाइन हो गई, इस एंगल को कहते हैं राइट एंगल। ये 90 डिग्री होता है, इसको कहा जाता है राइट एंगल, ठीक है। अब अगर तो मेरे दोनों हाथ इस राइट एंगल से कम खुले हुए हैं, इधर की साइड ये कम खुले हुए हैं, ये कम खुले हुए हैं, ये कम खुले हुए हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा, ये भी कम खुले हुए हैं, ये जो कम खुले हुए हैं इन सब का नाम है एक्यूट एंगल। और जो इस 90 डिग्री से ज़्यादा खुले हुए हैं इधर की तरफ, ये सारे हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये है राइट एंगल, जो बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन और बिल्कुल स्लीपिंग लाइन हो जाती है, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके जो ये कॉर्नर्स होते हैं, ये सब होते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल, इससे छोटे हो गए एक्यूट और इनसे बड़े हो गए ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब अगर ये दोनों लाइनें पूरी लेट जाएं, एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, फॉर एग्जांपल यूँ, और ये यूँ खुली, यूँ खुली, यूँ खुली, यूँ खुली, यूँ खुली, यूँ खुली, ये पूरी यूँ खुल गई, यूँ और यूँ खुल गई दोनों लाइनें बिल्कुल, तो ये एंगल बना। ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल्स हैं एक्यूट,
है ना, छोटे वाले, ये बड़े वाले 90 डिग्री से हैं ऑब्ट्यूज। अब ये बिल्कुल ऐसे खुल गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये देखिए कितनी सारी चीज़ों के एग्जाम्पल हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो आप इनको एक्ट करके देखें। एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, उल्टा सीधा कैसे भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है। घड़ी के कभी भी हो सकते हैं, घड़ी कितने भी टाइम हो सकता है, तो कितने भी टाइम पे दोनों उसकी जो हैंड्स होते हैं वो क्या एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे छोटा है देखिए 90 डिग्री से, एक्यूट एंगल बना रहे हैं। ये भी देखिए हल्की सी 12 से उधर है, ऑब्ट्यूज बना रहे हैं, या अगर आप इसको बिल्कुल 12 पे मान रहे हैं तो राइट एंगल भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्ट्यूज बना रहे हैं, क्यूट ऑब्ट्यूज, इस तरीके से। तो अब आप एक छोटा सा रिलेशन है, यहाँ पे बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ हैं, आप ये करके देख सकते हैं। एक छोटा सा रिलेशन जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो ये राइट एंगल, जो ये स्ट्रेट एंगल होता है और ये जो राइट एंगल होता है, ये बिल्कुल इसका हाफ होता है ना। ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है, ये पूरा 180 डिग्री का माना जाता है, और ये जो राइट एंगल हाफ होता है ये 90 डिग्री का माना जाता है। तो इसमें दो 90 बने, एक इधर 90, एक इधर 90। तो एक तरीके से दो राइट एंगल को जब हम प्लस करते हैं तो ये स्ट्रेट एंगल बन जाता है, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। ये एक छोटा सा रिलेशन है। इसके अलावा देखिए ये वाली एक्सरसाइज आप देख सकते हैं छोटी सी, इसमें आपको एंगल का टाइप बताना है। जैसे कि ये लेते हैं, ये एक्यूट एंगल है, इसका वर्टेक्स बताना है, ये जी वर्टेक्स है। इसकी आर्म्स बतानी है, दो आर्म्स कौन कौन सी हैं, जी ए, ये एक रे है, एक रे है ये जी सी, जी ए और जी सी, इनके ऊपर हम ऐसे रे बना देते हैं जिनसे ये डिनोट हो जाती हैं इसकी आर्म्स। और एंगल बताने हैं, एंगल का नाम देखिए कैसे बताया जाता है। एंगल का नाम एक तो इस तरीके से बताया जाता है, इस तरीके से लिखते हैं हम एंगल को, एंगल जी है, ये जी पे बन रहा है, क्योंकि एक तरीका इसको लिखने का ये भी है, ए जी सी, ए जी सी, ए जी सी, ऐसे ये बन रहा है ये एंगल। बीच में लाना है आपको जी को, क्योंकि जी पे बन रहा है एंगल। एक तरीका इसको बोलने का ये भी है, सी जी ए, सी जी ए, जी बीच में आएगा क्योंकि जी पे भी ये जी वो डॉट है, वो पॉइंट है जिस पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं, आप करके देखें, और कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछें ज़रूर। ये डी है, इस पे आपको नापना है ये एंगल, देखिए यहाँ पे ये नापना है, ये 90 है, ये नीचे वाला, अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये इधर 110 है। अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं 0, तो ये लाइन इधर होनी चाहिए, इन दोनों का बीच का एंगल होना चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। पर अभी आप देखेंगे तो लाइन इधर है, तो आप इधर से 0 से स्टार्ट करेंगे, ये इसलिए दोनों साइड नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में लाइन इधर है, इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर 0, 30 पे जा रहा है तो ये 30 डिग्री है। ये डी होता है, आपने देखा होगा स्केल जैसा, इससे हम ये एंगल नापते हैं एक तरीके से, जैसे हम सेंटीमीटर्स नापते हैं ना स्केल से, ऐसे ये एंगल नापते हैं इनसे। इजी चैप्टर है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस ट्राई करिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।